वेलकम, सुस्वागतम अनिल क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसके अंदर चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है शिक्षक भर्ती 2021 यानी रीट आधारित, और 2016 और 18 में जो रीट हुई थी उससे क्या अलग होने वाला है इस रीट के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अनिल क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी चयन का आधार। चलिए, राज्य सरकार के आदेशांक 2020 दिनांक 27/12/2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता और चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी 27 दिसंबर 2021 को जो प्रावधान किया गया है इस भर्ती के अंदर कि क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत अध्यापकों की इस सीधी भर्ती 2021-22 हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो निर्धारित प्रक्रिया वो नीचे दी जा रही है। अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो 2021 के अंदर लेवल 1 की जो ये भर्ती है चल रही है रीट, इसके अंदर लेवल 1 के अंदर प्रतिशत सीधे हैं वो रीट के ही जुड़ेंगे, और लेवल 2 के अंदर यही विज्ञप्ति लेवल 2 में, तो उसके अंदर लेवल 2 में 10% आपके बीए या बीएससी के मार्क्स जुड़ेंगे, और 90% जो आपका रीट का है वो स्कोर मायने रखेगा, उसके नंबर जुड़ने वाले हैं। विशेष बात है जो 3 नंबर पॉइंट के अंदर है, क्या है देखो, अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं एवं प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियों की 2 गुणा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की गई जाएगी। इससे क्या फायदा, आप देखो, 2 गुणा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची जारी करने से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, अन्य जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि हर बार 2016 और 2018 के अंदर जो रीट हुई थी, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहती थी कि 1 गुना ही मेरिट जारी की जाती थी। 1 गुना मेरिट जारी करने से क्या है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो झूठा प्रमाण पत्र लगा करके, या जिनकी बीएसटीसी और डीएलएड या बीएड पूरी नहीं है, और वो भी आवेदन कर देते थे। तो अब उसके बाद में क्या होता था, उनके फॉर्म जब डॉक्यूमेंट चेक होते थे तो रिजेक्ट हो जाते थे, और उसकी वजह से जो पद खाली रहते थे, यदि जनरल के पद खाली रहते तो उस पे केवल जनरल का अभ्यर्थी ही आ सकता था, और ओबीसी का कोई कैंडिडेट उसका ओबीसी में चयन हुआ हो और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, या किसी वजह से वो अपात्र घोषित हुआ हो, तो उसकी जगह ही वेटिंग लिस्ट में ओबीसी का बंदा आता था। तो उससे जनरल वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। वेटिंग के अंदर जनरल की जो मेरिट है वो 2 से 3 नंबर तक, और ओबीसी या एसबीसी या जनरल एससी एसटी है, उनकी मेरिट मात्र 0.01 या 02, या सिर्फ माना कि जन्म तिथि के आधार पे ही खिसकती थी, तो उनको बहुत ही बड़ा लॉस होता था। ये राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम बनाया है कि 2 गुणा अभ्यर्थियों को पार किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिसने फर्जी फॉर्म भर रखे हैं, या जिन्होंने झूठा प्रमाण पत्र लगा करके, या किसी ने तथ्यात्मक जानकारी छुपा करके किसी ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, या जिनके एसटीसी बीएड पूरी नहीं है उन्होंने आवेदन कर दिया है, या लेवल 2 वाले किसी ने 1 में आवेदन कर दिया है, उन सभी के फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट चेक होते समय रिजेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो मेरिट निकलेगी उसके अंदर ओबीसी, एसबीसी, एसटी, एससी, उनको बहुत ही ज़्यादा, एमबीसी भी साथ में, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय जो अपात्र होंगे वो सब तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे, केवल पात्र अभ्यर्थियों की ही 1 गुना लिस्ट बनेगी, और इससे मेरिट के अंदर ओबीसी, एसबीसी, इनको 1 से 2 नंबर तक का फायदा होगा। 101% आप भले ही 2016 और 2018 की रीट भर्ती के अंदर जो 1 गुना ही पास किए थे उसकी मेरिट लिस्टें, और बाद में वेटिंग निकाल के देख लेना, वेटिंग की लिस्टें निकाल के देख लेना, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा ये आपको राज्य सरकार ने दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। 4 नंबर क्या है, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के प्रारंभिक स्तर पर दस्तावेज सत्यापन कार्यवाही विभाग स्तर पर करवाई जाएगी। यानी ये लगभग आपके या तो निदेशालय बीकानेर में हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इसके लिए जिला स्तर पर भी कमेटी गठित करके आपके डॉक्यूमेंट चेक कर ले। तो आपको बिल्कुल निदेशालय बीकानेर के लिए तैयार रहना है। विभाग स्तर पर लिखा है तो वहाँ हो सकती है, जिस प्रकार से आरपीएससी की होती है वैसे ही होने वाली है। निर्धारित तिथि तक
अभ्यर्थियों द्वारा पद विषय और जिलावार दिए गए विकल्प के आधार पर निदेशालय स्तर पर पद विषयवार सूचियों का जो है वो करके जिला आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। तो माना कि इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो लेवल 2 के अभ्यर्थी है, लेवल 1 वाले तो केवल लेवल 1 के अंदर जिलावार यानी आपको 1 से लेकर 1, 2, 3 आप जैसे 1 नंबर पे बाड़मेर से हैं तो आपका आवेदन में आप 1 नंबर पे बाड़मेर रखेंगे, हो सकता है 2 नंबर में आपके जालोर ठीक लगता है, जालोर रखेंगे, 3 नंबर पे जैसलमेर रखेंगे। ऐसे आपको कुल 30 ज़िले जो नॉन टीएसपी में दिए गए हैं, पूरे के पूरे बिल्कुल 30 ज़िले आपको क्रम वाइज़ भरने हैं, एक भी ज़िला छोड़ना नहीं है, ठीक है? और लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है, उनको क्या करना होगा इस समय, उनको सब्जेक्ट की वरीयता भी साथ में देनी होगी। जैसे कोई बंदा है संस्कृत और हिंदी का है, तो वो लिखेगा कि मेरी फर्स्ट चॉइस संस्कृत है और सेकंड चॉइस हिंदी है, तो उसको यदि 2 जगह वो फॉर्म भरेगा, दोनों जगह सेलेक्ट होगा और फिर उसमें से उसकी फर्स्ट चॉइस के अंदर यदि वो सेलेक्ट हो गया है, तो उसकी सेकंड चॉइस का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यदि वो फर्स्ट में चॉइस में सेलेक्ट नहीं होता है, तो उसको सेकंड चॉइस में सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ये करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जो पिछली बार बहुत सारे रीट में पद खाली रह गए थे, वो नहीं होंगे और इससे लेवल 2 की मेरिट में भी 2 से 3 नंबर का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ये राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छे प्रावधान इस 2021 की भर्ती में 2016 और 18 से सीख लेते हुए किए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये भले ही संस्कृत हिंदी आप वरीयता भर सकते हैं, भले ही आप हिंदी संस्कृत वरीयता भर सकते हैं, भले ही आप हिंदी सामाजिक वरीयता भर सकते हैं, यानी जो आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं वो ही आप वरीयता भरेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद पॉइंट था। यदि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है, ये देख लो यहाँ पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में चुने गए उच्च प्राथमिकता के विकल्प को आधार पर पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट चेक आप भले ही दोनों सब्जेक्ट में करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपका दोनों में चयन हो रहा है, तो जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी, उसके आधार पे आपको जिला दिया जाएगा, सेकंड चॉइस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक आपको दोनों में ही करवाने हैं, क्योंकि क्या पता आपका मेन वरीयता दोनों में से किसी एक में हो, ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट चेक आपके दोनों में ही होंगे, आपको दोनों ही में ही अलग-अलग डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेंगे, जब जिस सब्जेक्ट का हो, लेकिन आपका चयन है, अंतिम सूची जब आएगी 1 गुणा की शॉर्ट लिस्टेड, तो उसके अंदर आपको केवल जो प्राथमिक आपकी रखा हुआ था वरीयता, उसमें ही सेलेक्ट किया जाएगा यदि आप दोनों में हो रहे हैं तो। ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। शेष अन्य प्राथमिकताओं को पद और विषय की चयन सूची से उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की विषय और जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी। कब होगी ये प्रक्रिया डॉक्यूमेंट चेक की, वो आपकी तिथि तय की जाएगी, उसकी सूचना लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। साइट पे भी मिल जाएगी और अनिल क्लासेस पे भी मिल जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है, तो उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रिस्पॉन्स विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी को सबसे अधिक विज्ञापित पद विषय पर चयन कर दिया जाएगा। यदि आपका 2 पर हो रहा है और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई आपने जब वरीयता नहीं भरी, तो आप कौन से में जाना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस? यदि आप कुछ भी जवाब नहीं देते हैं जिसमें ज़्यादा पद है, भले ही हो सकता है आपने संस्कृत से भरी हो, इसमें 900 और कुछ पद है और आपने हिंदी से भरी हो, इसके अंदर 2000 से कुछ पद है, तो आपका हिंदी वाले पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा। यानी जिसमें ज़्यादा पद होंगे उस पर आपको सेलेक्ट मान लिया जाएगा, यदि आपने चॉइस नहीं भरी है तो। इसलिए आप चॉइस ज़रूर भरें कि आपका कौन-सा पसंदीदा सब्जेक्ट है जिस पे आप चयनित होना चाहते हैं। अभ्यर्थियों से विषय और जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी, यानी जिलावार विकल्प आपको अलग से माँगे जाएँगे। ये इस समय आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब उपलब्ध नहीं होगा। वो वैसे अपने 10 तारीख को फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तब पूर्ण रूप से पता चलेगा, लेकिन इसके विकल्प अलग से माँगे जाते हैं तब आपको भरने हैं। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है, तो उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता है, तो शेष पद विषयों से उसका चयन है वो निरस्त हो जाएगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जाँच का एक अवसर देने के बाद अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। आप इसके भरोसे मत रहना कि भाई डॉक्यूमेंट है वो पहली बार में क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार चेक करवा देंगे। हो सकता है आपको दूसरा मौका मिले ही नहीं, इसलिए आपको पहले मौके में ही बिल्कुल डॉक्यूमेंट चेक करवा देने हैं। ठीक है? आगे अपन देखते हैं दस्तावेज सत्यापन पात्र अभ्यर्थियों को लेवलवार, पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची, मेरिट है वो राज्य स्तर पर जारी होगी, कोई दो राय नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को उसकी मेरिट
चयन वर्ग और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के अनुसार जिला आवंटन कर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषद को भेजी जाएगी। ऑनलाइन में जो आपने जिले का क्रम मांगा है उसके हिसाब से आपके वर्ग में यदि चयनित हो रहे हैं आप, तो वो जिला आपको अलॉट किया जाएगा। संबंधित जिला परिषद के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की अंतिम रूप से जांच कर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जारी दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति यानी पद स्थापन की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद आपका नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा। राज्य स्तरीय मेरिट अभ्यर्थी की रीट 2021 में अर्जित वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ये लेवल 1 के लिए और लेवल 2 में 90+10 के रेशियो पर ये मेरिट जारी होगी। इससे पहले के जो 2013, 12, 2016, 18 के सभी रीट के प्रमाण पत्र है वो डिलीट हो चुके हैं, यानी उनकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। केवल 2021 एकमात्र भर्ती का ही इसके अंदर प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। तो 2018 का है उसको भी 3 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं और बाकी वाले भी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसकी सारी की वैधता समाप्त हो गई है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात आपके लिए है। ठीक है। समान वरीयता प्राप्त करने पर अर्थात 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर यदि मान लो आप अंतिम मेरिट में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसके समान मार्क्स है, तो उसका चयन का आधार क्या है? देखो, समान प्राप्तांक होने पर अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। ये सिस्टम है कि ज़्यादा जिसकी जन्म तिथि है, जो ज़्यादा बड़ा है, उसको पहले लिया जाएगा। उस शैक्षणिक योग्यता में जन्म तिथि समान होने पर किसी की यदि उच्च शैक्षणिक योग्यता भी समान हो जाए, जन्म तिथि भी समान हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर भी वरीयता निर्धारित कर दी जाएगी। किसी की मान लो जन्म तिथि भी समान आ जाए और जैसे दोनों की डिग्री भी बराबर हो, तो उसके अंदर जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसको ले लिया जाएगा। तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण में उत्तीर्ण की गई वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जाएगी। और यदि किसी की परसेंटेज भी समान आ जाए, तो जिसने पहले डिग्री प्राप्त की है उसको वरीयता दी जाएगी। ये अंतिम की बात है, यदि कोई किनारे पर आकर के अटक जाता है तो। ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रीड से लेकर के और शिक्षक बनने तक संपूर्ण जानकारी इस पे मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।